मंच पर विद्यमान मुनिवर केशव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे जनप्रतिनिधि पटेल साहब का अभिनंदन करते हुए आप सब आतुरता से राह जो रहे हैं सुनील देवधर जी कब इस व्याख्यान माला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा के कुछ बिंदु आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। मुझसे अपेक्षा है लंबे भाषण की, लेकिन जिस मंच पर संत स्वयं विराजमान हो उस मंच पर धर्म की व्याख्या नेताओं को नहीं करनी चाहिए। आज मुनिवर आपके शब्दों में एक आक्रोश झलका। आपने इस मंच से मुनि के रूप में, संत के रूप में, स्नेह के साथ साथ आक्रोश भरी व्यवस्था में एक कटाक्ष किया इस समागम पर कि अगर हम सबको इकट्ठा होना होता है तो चाय नाश्ते की भी ज़रूरत पड़ती है। ये कटु सत्य एक मुनि के मुख से ही निकल सकता था, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मेरी चिंता ये है कि चाय और नाश्ते के प्रबंध के बाद भी वसंत ओएसिस के इस पूरे प्रांगण में 12,000 लोग हैं और यहाँ पर मात्र 1,500 उपस्थित हैं। तो ऐसा क्या है जो चाय और नाश्ता भी ना लुभा पाया? ये चिंता का विषय आज निश्चित रूप से बनता है। ये मंच जब सुसज्जित हुआ, बड़े सम्मान के साथ हमें मंच पर बुलाया गया, तो यहाँ पर 2 दीपक थे प्रज्वलित होने का इंतज़ार कर रहे थे। जिन्होंने यहाँ पर व्यू रचना की उन्होंने संतों को, सुनील जी को एक तरफ खड़ा किया, मुझे और बहनों को दूसरी ओर खड़ा किया और बहनों को कहा आप ये वाला प्रज्वलित करेंगी दीपक, संत और जितने पुरुष हैं वो दूसरा दीपक प्रज्वलित करेंगे। मैंने विनम्रता से उनसे कहा कि आपने मुझे दुर्गा शक्ति का व्याख्यान करने के लिए यहाँ आदेश दिया है कि मैं उपस्थित हूँ। शक्ति का संचार तो महिला में भी होता है, पुरुष में भी होता है, तो दीपक का विभाजन क्यों, ये मुझे बताइए। तब संतों ने अनुमति दी और मुझसे कहा बहन तुम हमारी ओर से आओ और हमारे साथ दीप जलाओ। इसलिए ज्ञानेंद्र जी, आज इस मंच से एक बड़ा आशीर्वाद तो मुझे ये मिला कि जो संत स्वयं दीपक की भांति समाज में विद्यमान है, आज उस प्रकाश के साथ एक दीप को प्रज्वलित करने का आपके सानिध्य में मुझे मौका मिला। उसके लिए मैं यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने आज की व्यवस्था की है, उनको आभार वंदन करती हूँ। शक्ति का संचार महिला में होता है, पुरुष में, ये हम सब जानते हैं, लेकिन शक्ति का जब संचार होता है तब वो शक्ति न जाति देखती है व्यक्ति की, न धर्म देखते हैं। क्योंकि मेरा नाम स्मृति है मुनिवर, लेकिन साथ में ईरानी भी है। और आज जो जियोपॉलिटिकली हो रहा है मुनिवर, कई लोगों ने ट्विटर पर मुझे ये ताकीद की है कि आपका नाम ईरानी से बदलकर इजरायली रखा जाए। मैंने बड़ी विनम्रता से ऐसे भाई से कहा बिल्कुल नहीं, मैं ईरानी अपने नाम के साथ लगाती हूँ। वो भारत की विचारधारा का सबसे बड़ा प्रतीक है कि विश्व में जब धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया, काटा गया, तो ये माँ भारती की धरती है जिसने ऐसे पारसियों को संरक्षण दिया और आज उसी के चलते मेरा नाम स्मृति ईरानी है। हिंदू क्या है, सनातन क्या है, किस उदारता का हमारा धर्म प्रतीक है, उसका परिणाम है कि आज इस देश में मुझ जैसी बेटियां बिना अपना धर्म परिवर्तित किए एक पारसी समाज के व्यक्ति से ब्याह करती हैं, अपने धर्म का आचरण करती हैं, उनके धर्म का रक्षण करती हैं। ये मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है। इसलिए आज संतों के सानिध्य में जितने आयोजक हैं उनसे मेरा निवेदन है
यहाँ जितने लोग पधारे हैं बच्चों के साथ, उनके प्रति मेरा विशेष अभिवादन है, मेरा अभिनंदन है कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिले सनातन का। उसके चलते आपने जो संस्कार का संचार किया है अपने परिवार में, उसके लिए आप हम सब की ओर से आभार स्वीकार करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन इस मंच से आज मैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक महिला के नाते एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। मेरा धर्म शक्ति का उपासक है, मेरा धर्म शक्ति की वंदना करता है। मेरा धर्म ये बतलाता है कि अगर विद्या का संचार चाहिए तो सरस्वती के सामने सर झुकाओ, अगर साथ में आपको धन की वर्षा चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करो, और अगर युद्ध की भूमि पर बिगुल बजाना है तो भवानी का नाम लो। तो आज उसी धर्म में जन्मी एक महिला के नाते पूछना चाहती हूं कि जिस धर्म की व्यवस्था ये कि हमने छोटे से छोटे गांव में, कस्बे में स्कूल खोला, सरस्वती मंदिर खोला, उस धर्म की महिला को एक सरकार पर निर्भर होना पड़ा कि शौचालय बने हर गरीब के घर में। क्या हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था अपने धर्म में नहीं कर सकते थे? इसलिए आज इस समागम से मेरी अपेक्षा यह है मुनिवर कि हमारे समाज में जो गरीब है, निर्धन है, असहाय है, अगर हम उसकी ताकत बनेंगे, उसमें शक्ति का संचार करेंगे, तो वो व्यक्ति जाकर कभी किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, मदद की भीख नहीं मांगेगा। हम एक रहेंगे, क्योंकि हमसे जो छटता है उसे छांटने के लिए प्रलोभन क्या दिया जाता है? उसे छांटने के लिए प्रलोभन यह दिया जाता है कि तुम निर्धन हो, तुम्हारा संरक्षण तुम्हारा समाज नहीं करेगा, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, अपना धर्म छोड़ दो, हमारे साथ चलो। ये एक निर्धन हिंदू को यह बोला जाता है। कई लोगों को भ्रमित किया जाता है। आज जो नुक्कड़ नाटक का मुनिवर यहां पर उदाहरण दे रहे थे, उसमें भ्रम की विद्या क्या थी कि तुम्हारे घर में तुम्हें कोई समझता नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हें कोई सुनता नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हें उतनी आजादी नहीं जितनी हमारे साथ मिलेगी। हमारा समाज, हमारा परिवार ऐसा परिवार होता था जब अगर माता पिता के पास समय ना हो तो दादा दादी के पास होता था, चाचा चाची के पास होता था, नाना नानी के पास होता था, पड़ोसी भी नजर रखते थे। आज सच बताइए, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, 12,000 लोगों में से कौन कितना एक दूसरे को जानता है? बड़ा आसान है एक मंच से कहना, एक रहो, सौहार्द की भावना रखो, लेकिन सच बोलिए, आज कितने ऐसे हैं जो अपने घर के आंगन में अकेले हैं, जिनका अपने घर में बात करने वाला कोई नहीं। इसलिए वाकई में अगर धर्म की सेवा करनी है तो पहले अपने परिवार की सेवा, अपने समाज की सेवा करना सीखिए, तब आपका धर्म संरक्षित रहेगा, आपके धर्म से जुड़ा एक एक व्यक्ति एकजुट रहेगा। एक मुनि की पीड़ा आज इस मंच पर, हमारे देश ने वो जमाना देखा है जब मुनि संत रक्षा करते हैं जनता की, समाज की। आज कलयुग ऐसा कि संतों को गुहार लगानी पड़ रही है सार्वजनिक मंचों से संरक्षण के लिए। दिल पर हाथ रखकर कहिए, आज इनका परिचय इस मंच पर है। कितने बच्चे हमारे यहाँ, 2 बहनें खड़ी हुई। मुनिवर, जब आप मंच पर आ रहे थे बोलने के लिए, जयकारा मात्र 2 बहनों ने लगाया। हम में से कितने हैं कि जब संत चले, मुनि चले, तो समाज एकजुट होकर जयकारा लगाता है, एकजुट होकर ताली बजाता है, एकजुट होकर उनका आशीर्वाद मांगता है। अगर हम अपने संतों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने संतों की विशेषता को अपने बच्चों को
आसपास के लोगों को नहीं बताएंगे तो दूसरों से कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे संतों को समझें, उनकी वाणी को भगवान का उपदेश मानकर अपने जीवन में चरितार्थ करें? हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? आज 2026 में हम सबको बोलना पड़ रहा है, एक रहो। क्या सामाजिक स्थिति पर्याप्त नहीं थी हमारी अपनी चेतना के लिए? आज 2026 में स्मृति ईरानी को बुलाना पड़ रहा है दुर्गा शक्ति के बारे में विश्लेषण करने के लिए। क्या यहाँ की दुर्गा जो बैठी है वो पर्याप्त नहीं थी इस मंच पर भाषण देने के लिए? हम कब तक तलाशते रहेंगे उदाहरणों को और कब तक नजरअंदाज करेंगे उस औरत को जो हमारे मध्य में बैठी है? मुनिवर आज मुझसे पूछ रहे थे, स्मृति जी आगे क्या करना है? मैंने कहा मुनिवर 33% आरक्षण का बिल तो पास हो गया, बहनों को कहना है तैयार हो जाओ, सत्ता की कुर्सी पर तुम जाकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे उस एक कुर्सी पर बैठने से वो सत्ता का मार्ग सेवा के मार्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ये मुझ जैसी औरत का अभिमान है, ये मुझ जैसी औरत का विश्वास है। मुनिवर कब तक हम महिला को इस दृष्टि से देखते रहेंगे कि उसे रेस्क्यू करना है? ये महिला पर्याप्त है, इसमें है वो सारे गुण कि ये नेतृत्व कर सके। इसलिए आज आयोजकों से मेरा निवेदन है, यहाँ पटेल साहब हैं, यहाँ बहुत हमारे सम्मानित कॉरपोरेटर हैं, कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं। मैं अपने और सुनील जी को नहीं जोड़ रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम निरंतर ये काम करते हैं, लेकिन एक पार्टी के करने से नहीं होगा, सबको समाज में मिलकर करना होगा। कितनी औरतें हैं जो विविध विधाओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकती हैं? क्या हमने कभी भी बैठकर ये चिंतन किया? क्या हमने कभी भी बैठकर उनको आगे बढ़ाया? एक दो पुरुष देख रही हूँ मुनिवर थोड़े अस्वस्थ हो रहे हैं कि अरे बाप रे, भाषण दे रही है, सभी औरतों को नेता बना कर जाएगी। चिंता मत करिए, अगर हिंदू बहनों को आह्वान कर रही हूँ कि वो नेतृत्व के पथ पर चलें तो सोच समझ कर रही हूँ, क्योंकि हिंदू महिला चाहे किसी भी पथ पर चले, अपने समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तों को कभी नहीं छोड़ती है। इसलिए आज मेरा लालच मात्र ये, मुझे मिश्रा जी ने बुलाया वसंत ओएसिस में, अपने आप में नाम में ही दुविधा है मिश्रा जी। वसंत ऋतु का नाम है, ओएसिस सिर्फ रेगिस्तान में मिलता है। लोग कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, मुनिवर मैं आज रेगिस्तान में कमल खिलाने आई हूँ। आप सबका आशीर्वाद रहे, यहाँ से बहनें प्रेरणा प्राप्त कर नेतृत्व के मार्ग पर चलें, स्वधर्म के मार्ग पर चलें। आज यही लालच मुझे खींच कर लाया है, क्योंकि मंच पर देख रही थी कि यहाँ पर भी अगर आरक्षित करूँ तो 33% पूरा नहीं हो रहा है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि धर्म का मतलब रिलीजन। सनातनियों से पूछिए, हमको बचपन से सिखाया जाता है धर्म का मतलब ड्यूटी, और मेरी ड्यूटी थी कि जिस मंच पर धर्म का विश्लेषण मुनि करे, संत करें, उस मंच पर आकर मैं अपने आप को से केवल और केवल महिला को जागृत कर उनसे आग्रह करूं कि कृपा करके नेतृत्व के मार्ग पर चलें। मैंने अपने धर्म का निर्वहन किया और यही आशा लेकर आती हूं कि आप सब अपने धर्म का निर्वहन करेंगे। आज का ये कार्यक्रम सफल है, आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत अभिनंदन। किंतु एकमात्र यहाँ बहन होने के नाते पटेल साहब से मांगू या आयोजकों से मांगू या संतों से मांगू, एक आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। बहन को शगुन देते हैं जब पहली बार वो घर आती है। मेरा मिश्रा जी शगुन ये होगा कि अगली बार वसंत ओएसिस जाऊं तो 12 के 12,000 हिंदू यहाँ बैठे होने चाहिए। ऐसा आशीर्वाद दें
ऐसी सौगात दें तो मेरा आना सफल माना जाएगा। होगा? जो जो नहीं आए उनके साथ कम से कम एक प्याली चाय बैठकर पीजिए कि ऐसा क्या था धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, समाज के बारे में कि आपने जुड़ने से इनकार कर दिया। अगर आप जितने यहां उपस्थित हैं वो ये एक कार्यक्रम कर दें तो आज का ये कार्यक्रम वाकई में सफल हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 साल की ये यात्रा ऐसे ही की है। दीप प्रज्वलित एक ने किया और वो प्रकाश हर घर तक पहुंचाने का प्रयास कईयों ने किया वर्षों तक। जो वो प्रकाश लेकर निकले थे उस प्रकाश की परछाई में उनके नाम लुप्त हो गए। आज उनका नाम कोई नहीं लेता। उनको इस बात की शांति है, इस बात का संतोष है कि वो दीप आज भी जल रहा है। वो जला इसलिए, जलता रहा इसलिए क्योंकि एक एक कर्मठ स्वयंसेवक ने बिना अपने निजी स्वार्थ के उस प्रकाश को घर घर विद्यमान किया। इसलिए मेरा पुनः आग्रह करती हूँ, बहन हो या भाई, जाकर उसके घर में एक प्याली चाय ज़रूर पिएं, जिसको आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रण किया लेकिन वो आए नहीं। कि ऐसा क्या था, कौन सी त्रुटि है, कौन सी वेदना है या कौन सा आक्रोश है जिसका समाधान हम दे सकते हैं। कुछ चीज़ें आक्रोश से बनती हैं, कुछ चीज़ें प्रेम से बनती हैं। सनातन की यही विशेषता है, अनंत है, शाश्वत है, क्योंकि जितना इसमें शक्ति का संचार है उतना ही इसमें शांति का संचार है। आप सब यूं ही शक्ति का प्रदर्शन करते रहें शांति के स्वरूप में, लेकिन जब जब धर्म की पुकार हो तब तब यूं ही एकजुट होते रहें, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आज बहन होने के नाते इस मंच से आप सबके लिए प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिसमराइजिंग, शानदार, अद्भुत। तालियां बहुत कम